हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, जितना आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, ये जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। तो मैं अपने तरफ से भी आपको बहुत ही डिवाइन की पावरफुल ब्लेसिंग भेजती हूँ, एंजल्स की ब्लेसिंग भेजती हूँ। और मैं अपने तरफ से भी आपके लिए बहुत ही बहुत सारी ब्लेसिंग भेजती हूँ, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहे और आप लोग बहुत ही सुख शांति से अपने जीवन को जी पाएँ। तो फ्रेंड्स, मेरी तो यही हमेशा कामना रहती है कि आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे, मेरे व्यूअर्स का, मेरे कलेक्टिव का, सभी का। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी में ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है जो शायद उनको ना पता हो। तो आप कार्ड्स के थ्रू बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे गाइडेंस भी दीजिएगा। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, कार्ड्स दीजिए, प्लीज़ एंजल्स कार्ड्स दीजिए। कार्ड्स आ ही नहीं रहे, तो चलिए हम खुद से ही लेंगे। पेज ऑफ कप्स, ओके। तो एक और निकलना चाह रहे, इसको भी लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। हे दिव्य शक्तियाँ, मुझे गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव्स को जीवन में क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ कप्स, ओके। फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो डियर डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों आया है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों आया है। द टावर, ओके। और यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है और फोर ऑफ कप्स क्यों आया है, बताइए।
किंग ऑफ वैंड्स, ओके। एस ऑफ स्वर्ड्स, और ये आया है रिवर्स में, और बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहली ही एनर्जी, अगर किसी ने आपके लाइफ में आपके पैसे पे, आपके रुतबे पे, यानी आपकी पोजीशन पे जो आपने अपने लाइफ में हासिल की है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगर किसी ने इस आपके पैसे पे, पेंटिकल्स पे, किसी ने अगर एक टावर मोमेंट क्रिएट करवाया था या किया था, यानी आपके पैसे का मुझे यहाँ एक ऐसा बंधन मुझे दिख रहा है। कोई भी आपके लाइफ में पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत ही मेच्योर सा एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। बहुत ही बेवकूफ़ इंसान कि उसे ये नहीं पता कि वो जिसके लाइफ में टावर गिराने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और उसने किसी का यहाँ पे सहारा भी लिया है, पेज ऑफ कप्स। और यहाँ पे देखिए, जो उसने सहारा भी लिया है कि आपको आपके पद से, यानी जो भी जिस भी पोस्ट पे हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, वहाँ से गिराने के लिए, आपके पेंटिकल्स में बंधन क्रिएट करने के लिए, आपके लाइफ में अगर किसी ने एक टावर मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, तो वहाँ पे हुआ क्या है कि ये चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। ये यहाँ पे रिवर्स हो गई है एनर्जी, यानी जिस उम्मीद से आपके लाइफ में ये इंसान, ये मेल या फीमेल आपके लाइफ में एंट्री मार के, यानी आपके लाइफ का सब कुछ पलट देना चाहता था, यानी पैसे की ग्रोथ में किसी ने आपको बुरी तरीके से या तो स्टक कर रखा था, और या तो पैसे का मुझे बंधन, बार बार बंधन मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है, सुनाई दे रहा है बंधन। किसी ने पैसे में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ की होंगी कि आपके पैसों में यहाँ पे रुकावट आई है, यानी कि आप जो पैसे की अर्निंग करते थे, या तो आप पैसे कमाने में, पैसे को अर्न करने में सक्षम नहीं रहे होंगे, कुछ ऐसा हुआ होगा, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, या कुछ आप जहाँ भी आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ या तो आपको हाफ़ सैलरी मिल रही होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है किसी ने ऐसा टावर मोमेंट क्रिएट करने या करवाने की कोशिश की कि आपकी जॉब चली जाए, यानी आपका एक पोजीशन जो है वो पलटाने की कोशिश कोई कर रहा था, और उसमें वो शायद कामयाब भी हुआ। काफ़ी लंबे समय तक आप वेट भी करते रहे। मुझे ऐसा लगता है जैसे सस्पेंड वाली एनर्जी, किसी को जैसे सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, कुछ लोगों के शिकायतों पे, मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। या अगर ये जॉब में नहीं है तो ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है कि किसी के बहकावे में आप आ गए और आपने अपनी लव लाइफ को, यानी अपने इमोशंस को, अपने जिसके प्रति आपके बहुत सारे एक रियल इमोशंस थे, वहाँ पे आप मात खा गए। तो यहाँ पे देखिए, अगर जॉब में ये सारी चीज़ें हुई हैं, किसी ने टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, तो वहाँ पे देखिए बिजलियाँ कड़की हैं, बिजलियाँ गिरी हैं। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, अगर आपको किसी ने सस्पेंड करवाने की कोशिश की है और शायद आप हुए भी हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद, क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने भी करवाया, ये पेज की एनर्जी में इमेच्योरिटी से इसने काम किया है, शायद सच्चाई सबके सामने आ गई होगी यहाँ पे, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, बहुत इमेच्योर एनर्जी। जो भी इसने कुछ भी प्रूफ आपके खिलाफ़ अगर दिया होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एक एनर्जी महसूस हो रही है, जिसे पोल खुलने वाली बात, तो वो चीज़ें शायद साबित नहीं हो पाई। और यहाँ पे आप जो हैं, ये कार्ड रिवर्स आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। कहने का मतलब ये टावर मूवमेंट ना रिवर्स उसके लाइफ में चला गया, जिसने आपके लिए इतना सारा षड्यंत्र रचने की कोशिश की, और अब क्या हो रहा है, उसके लाइफ में मनी, फाइनेंसेस, पेंटिकल्स, कहने का मतलब कि वो जहाँ से भी अर्न करता था, वहाँ पे उसके लिए एक टावर मोमेंट खड़ा हो गया है।
काफ़ी परेशान, हताश, निराश। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब जहाँ आप वेट कर रहे थे, जहाँ आप परेशान थे, आपके फाइनेंसेस को एक तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश, उस पे टावर गिराने की कोशिश, यानी जहाँ से आप अर्न करते हैं उस जगह को छीन लेने की कोशिश जिस भी व्यक्ति ने, मेल फीमेल ने की थी, अब उसके लाइफ में ये टावर मोमेंट हिट हुआ है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स हो गया है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स होने का मतलब जो उसने आपके लिए चाहा वो उसके तरफ रिवर्स हो गया है। और यहाँ पे देखिए वो आपको यहाँ पे वेट करवा रहा था, और लेकिन हुआ क्या है, वो इस वेटिंग जोन में चला गया, यानी कि उसके लाइफ के मनी फाइनेंसेस में अब वो बिल्कुल स्टक हो चुका है। जो आपके लाइफ में वो कर रहा था वो सब उसके लाइफ में बैकफायर हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही इमेच्योरिटी से इस व्यक्ति ने या इस मेल ने या इस फीमेल ने बहुत ही इमेच्योरिटी से यहाँ पे इस कार्य को किया था, और यहाँ पे ये खुद ही फंस गया। तो ये टावर मोमेंट इनके ही सर पे जाके फूट पड़ा है। तो जब ये टावर मोमेंट इनके ऊपर गिरा तो अभी ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि ये जो षड्यंत्र आपके लिए रच रहे थे, जहां आपको फंसाने चाह रहे थे, तो वहां पे ये खुद फंस गए हैं। क्योंकि इनसे भी हो सकता है क्वेश्चनिंग हुई हो, तो यहाँ पे ये खुद फंस गए हैं। और अब ये आपसे कोई ना कोई वार्तालाप करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कुछ आपको ऑफ़र करके और इस मैटर को रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं। तो देखिएगा ये कौन हो सकते हैं। ये दो चीज़ों में है, या तो ये आपके मनी फाइनेंसेस, करियर में इन्होंने टावर गिराने की कोशिश की, जहां ये अब आपसे सॉरी बोलने की कोशिश करेंगे, या फिर जहां से आपके इमोशंस जुड़े थे, आपका लव लाइफ हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, या कोई भी जिससे आप काफ़ी इमोशनल जुड़े थे, आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, वहाँ अगर इन्होंने टावर गिराया है तो ये टावर वहाँ भी इन्हीं के ऊपर रिवर्स चला गया है। और ये दो जगह से आपको यहाँ पे एक ऑफ़र देने की सोच रहे, सॉरी बोलने की सोच रहे, क्योंकि ये चीज़ आपको हिट ना करके इनके तरफ चली गई है। आपने थोड़ी परेशानी ज़रूर यहाँ पे झेली है, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने इनकी खुल करके आ रही है। तो ये आपसे थोड़ा सा मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो भी हैं, इमेच्योरिटी से इन्होंने बहुत काम लिया था। ये काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, लेकिन इनकी ईगो को यहाँ पे देखिए नेचर ने, डिवाइन ने, यहाँ पे ईश्वर ने कह लीजिए, उन्होंने इनके ईगो को यहाँ पूरी तरीके से तोड़ा है। क्योंकि यहाँ देखिए ये काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान थे और थोड़े जलनखोर टाइप्स भी थे। ये इंसान जिन्होंने आपके लाइफ में इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, तो ये अपने आप को बहुत एक किंग की एनर्जी में रखने वाले इंसान थे। तो इसीलिए इन्होंने, किंग तो हैं लेकिन काफ़ी इमेच्योर इंसान है, किंग की एनर्जी में तो हैं लेकिन मैच्योरिटी ज़रा भी नहीं है। जो भी इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा ना, ये उसी में जाके फंस गए। और यहाँ पे देखिए अब जो ये आपके पद प्रतिष्ठा को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, यानी आप जिस भी पोस्ट पे रहे होंगे, जो भी कार्य करते रहे होंगे, वहाँ जब इन्होंने टावर हिट किया तो वहाँ आप की कुर्सी तो ज़रूर हिली, लेकिन जब ये रिवर्स हुआ तो अब इनके जान पे बनाई। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। और ये काफ़ी एक घमंडी टाइप इंसान है, लेकिन ये हुआ भी इसीलिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे जो चीज़ें देखिए, ये जो है अपने लाइफ में जो चीज़ें आपके लिए चाह रहे थे उसमें ये खुद जाके फंस गए हैं, ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। और अगर इन्होंने आपको आपकी लाइफ में आपके साथ काफ़ी यहाँ पे इन्होंने किसी से एक, मुझे चीटिंग वाली एनर्जी आ रही है कि अगर इन्होंने आपको यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की कि आप कैरेक्टरलेस इंसान हैं, चीटर हैं, धोखेबाज हैं, या फिर मल्टीपल रिलेशंस आप रखते हैं, तो ये मैंने बोला ना, ये काफ़ी जलनखोर इंसान है।
तो इन्होंने आपके कई जगह को प्रभावित करने की कोशिश की, आपके फाइनेंसेस को बांधने की कोशिश की, और आपके इमोशनल जो है आपके कप्स को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश की। आपके रिश्ते होंगे किसी से भी जिससे आपके बिल्कुल आप हार्ट से जुड़े होंगे, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आपके रिश्तों में दरार आई होगी। लव रिलेशन में है तो वहाँ हो सकता है आपका ब्रेकअप की नौबत आ गई होगी। और इन्होंने आपके कैरेक्टर के बारे में भी बहुत सारे बातें यहाँ बोली हैं। चीटिंग की एनर्जी आ रही है, यानी झूठ बोला इन्होंने किसी से आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें इन्होंने अगर उड़ाई थी तो ये टावर मूवमेंट इनके तरफ चला गया है, रिवर्स हो गया, रिवर्स टू सेंडर। तो आप बोलते रहिए रिवर्स टू सेंडर, इसलिए कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जब जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाते तो जो इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, अच्छे से अपने लाइफ को जी रहा होता है, उसको जीने नहीं देते। ये तो पक्का है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो आपकी लाइफ में उन्नति तरक्की आपने बहुत ही एक जो हासिल की थी अपनी पोजीशन, उसमें भी इन्होंने सेंध मारी करने की कोशिश की है। यानी आपके बारे में बहुत सारी मल्टीपल बातों को इन्होंने झूठ बोला है, या आपके सीनियर से बोला होगा या आपके पार्टनर से बोला होगा, जहाँ से आप अर्निंग करते हैं, ताकि आपकी अर्निंग वहाँ पे मुझे बार बार बंधन लग रहा है कि बंधन लग जाए, आपको वो चीज़ें प्राप्त ना हो पाए। तो वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी झूठ बोले हैं आपके प्रति, काफ़ी चीटिंग की है आपके प्रति, जबकि ये इंसान खुद ऐसा था जिसने आपको एक बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान साबित करने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाने के, थोपने के कोशिश इन्होंने किया। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ निकल के आ रही है कि ये इनसे आपको जेलसी काफ़ी है, और ये जेलसी इमेच्योरिटी के कारण है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर रखा है। और ये घमंडी इंसान अपने लाइफ में इन्होंने सिर्फ अपने आप को राजा किंग मानते हैं, पर है नहीं एक्चुअल में किंग। भाई सोचने को तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, खुद अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझ सकते हैं। तो इन्होंने सोच रखा है कि मैं राजा हूँ, किंग की एनर्जी में रहते हैं। घमंड इतना है कि पूछिए मत। अपना जो छोटा मोटा कार्य करते हैं उससे बड़ा ये किसी को समझते नहीं कि इनसे ज़्यादा कोई और इस दुनिया में है। तो देखिए इसी चीज़ का इनको जलन भी है कि आपने बहुत ही ईमानदारी से अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी अर्निंग बना रखी थी। तो यहाँ पे इमेच्योरिटी की एनर्जी भर भर के आ रही है कि ये जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें आपसे जलन, आपको गिराने के लिए, आपकी लेग पुलिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें की है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यानी आपके लाइफ में आपका जो मनी, फाइनेंस, अबंडेंस, जो आपकी जीत आपके लाइफ में हो रही थी, इन्होंने वह उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके रिश्तों में भी इन्होंने दरार डालने की कोशिश की है तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये एनर्जी रिवर्स हो गई है। ये रिवर्स होने के कारण इनको अब वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। इनके रिश्ते में दरार, यानी जो इन्हें गिफ्ट, यानी कि जो इन्होंने आपके लाइफ में करने की कोशिश की, आप जिसके साथ भी रहे होंगे, जिसके भी पार्टनर रहे होंगे, जो भी आपका लव पार्टनर रहा होगा, तो वहाँ इन्होंने अगर दरारें डाली थी, ऐसी दरारें डाली थी कि वो सारे चीज़ों को देख रहे थे लेकिन सिर्फ एक आपके प्यार को नहीं देख पा रहे थे। तो वहाँ भी इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में पूरा एक, जहाँ आपको बहुत सारी जीत मिली हुई थी, वहाँ भी इसने आपके लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आ गया है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ है, इन्हीं की तरफ रिवर्स हो गई हैं। रिवर्स होने के कारण इनके लाइफ में इनके लाइफ पार्टनर जो होंगे या इनका लव पार्टनर होगा कोई भी, इन दोनों के रिश्ते में दरार आ गए हैं। और जहां आपको ये दुखी करना चाहते थे, अब ये स्वयं दुखी होकर के बैठे हैं। तो ऐसा ही होता है जब वक्त पलट जाता है किसी इंसान का, क्योंकि देखिए आप जीते थे, जीते हैं और जीतते ही रहेंगे। आपको कोई हरा नहीं सकता। एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आने का मतलब ये तलवार जो ये आपके तरफ पलटना चाह रहे थे, ये तलवार अब उनके तरफ पलट चुकी है।
क्योंकि जो जो इल्ज़ाम इन्होंने आपके ऊपर लगाने की कोशिश की है वो सारे पे अब इनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी है, क्योंकि इनसे ये सारे क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे जो ये चाहते थे कि लोग आपसे पूछें। लोग आपको बदनाम करने की इनकी जो साजिश थी, और आपके मनी फाइनेंसेस को एक रोक देने वाली एनर्जी मुझे आ रही है। आप वेट करते रहें। ये ऐसा ऐसा टावर मोमेंट ही आपके लाइफ में लाना चाह रहे थे, तो ये सारी एनर्जीज बैकफायर हो गई है। रिवर्स टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, ये सारी चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं, क्योंकि ये व्यक्ति दिल का बहुत काला इंसान है। ये लेजर्ड, यानी कि काफ़ी नेगेटिव इनकी सोच है आपके प्रति। अब आप ये देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द ऐसा कौन सा इंसान है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो देखिए आपकी लाइफ में कोई तो व्यक्ति ऐसा था जिसे इन सारी चीज़ों की भनक थी, खबर थी, लेकिन वो आपको बहुत मानते भी थे। जो भी आपकी लाइफ में ऐसे इंसान रहे होंगे, लेकिन उन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। उनको सब कुछ पता था कि आप इनोसेंट हैं, आप इस टाइप के इंसान नहीं हैं जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें रही थी। ये आपके घर में कोई भी हो सकता है, आपके बड़े हो सकते हैं, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं कोई। तो यहाँ पे देखिए, या आपका कोई भी, आप देखिएगा अपने लाइफ में जैसा भी रेजोनेट करता है आपको, तो ये कोई भी था, तो इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, जबकि इनको पता था ये किंग की एनर्जी में थे। चाहते तो ये आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आपकी लाइफ में एक बार भी इस चीज़ के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। तो ऐसे लोगों से थोड़ा आप बचकर ही रहिए। तो यहाँ पे देखिए आपकी जीत पक्की है। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, पर जीत तो आपकी होनी ही होनी है। यहाँ पे जीत निश्चित है, क्योंकि जिन्होंने आपको बिल्कुल लेग पुलिंग करने की कोशिश की है, ये सारी एनर्जी, ये टावर मूवमेंट, ये सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर गई हैं। अब यही दुखी होकर के बैठे हैं। तो अभी आपसे एक छोटा सा हो सकता है, क्योंकि जब अपने लाइफ में कोई चीज़ बहुत आती है ना, तो बहुत भारी पड़ जाती है। जब हम दूसरे की लाइफ में क्रिएट करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि चलो इसका ऐसा हो रहा, उसका वैसा हो रहा, दुनिया भर की गॉसिप्स यहाँ पे होती रहती हैं। लेकिन जब अपने ऊपर पड़ता है ना, तब इंसान को वो दिन बड़े भारी पड़ते हैं। तो ये दिन इतने भारी हैं कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। इसीलिए कुछ छोटा मोटा ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, एक छोटी सी सॉरी बोल देना चाहते हैं, कि क्योंकि इनकी पोल ऑलरेडी खुल चुकी है जो ये आपके साथ कर रहे थे। तो ये आपको हो सकता है कुछ मक्खन पॉलिश करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, पेज की एनर्जी आ रही है। कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन जिसने आपके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया, तो वो आपको कुछ भी दे दे, कुछ भी कर दे। तो ऐसे लोगों के आपको इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको यहाँ पे अपने बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन को ज़रूर चेक करवाना है, क्योंकि ऐसी दुविधा, ऐसी कन्फ्यूजन और ऐसी स्थिति, जब बर्थ चार्ट में राहु खराब होते हैं, तो भी ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ आके खड़ी हो जाती हैं कि जहाँ, यानी भ्रम, जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें भी देखने में आ रही हैं। राहु क्या करता है? भ्रम फैलाता है। तो यहाँ पे जो है, ये एक जैसे भ्रम जाल किसी ने बुन दिया आपके चारों तरफ। जो चीज़ें नहीं थी उसको वास्तव में दिखाने की कोशिश की गई है। तो आपको यहाँ पे एक बार अपने बर्थ चार्ट में आप राहु की पोजीशन को चेक करवा सकते हैं। अगर आप यकीन रखते हैं तो आप एक बार चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरी का ये टावर मूवमेंट आया है। ये जलन के कारण कोई इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारा समय ख़राब भी आ जाता है, ग्रह नक्षत्र भी ख़राब होते हैं, उस वजह से भी ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। और ऐसे व्यक्ति हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी एनर्जी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब कुछ रिवर्स हुआ है, सब कुछ बैकफायर इन्हीं की तरफ हुआ है। और जो ये आपके लिए क्रिएट कर रहे थे, सब अब इनके लाइफ में आ करके ये टावर मोमेंट खड़ा हो गया है। तो इसीलिए आपकी एनर्जी तो अच्छी है, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पे काफ़ी येलो कलर निकल के आया है, यहाँ येलो, यहाँ येलो। तो आपका यहाँ पे जो ये रिवर्स हुआ है सब कुछ, तो यहाँ पे आपके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, यानी गुरु आपके। तो हो सकता है
गुरु की पोजीशन काफ़ी अच्छी है आपकी, इसी वजह से ये सारी चीज़ें बैकफायर हो पाई हैं। तो बृहस्पति के उपाय आप और कर सकते हैं ताकि और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए आपके बर्थ चार्ट में। तो जो भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर वगैरह होंगे, अगर आप मानते हैं तो आप उनसे एक बार राय ले सकते हैं। मुझे यहाँ थोड़ी राहु की एनर्जी डिस्टर्ब लग रही है, तो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बाकी एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, किसी के कह देने से कोई बुरा नहीं हो जाता, इसीलिए सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सब कुछ यहाँ पे क्लियर अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है। और हर एक इंसान जो आपके पीछे यहाँ पड़ा हुआ था, उसका असली चेहरा सामने आने वाला है या आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।